साहब आपने हमें ज्वाइन किया सर, आपको ये लगता है कि अब तक जो हमें यूनिटी नज़र आ रही थी, ये जस्टिस चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी साहब हूँ, मंसूर साहब हूँ, मुनीब साहब हूँ, ये दीगर उनके जो अब तक थे, जो आज लेटर लिखा गया है, उन्होंने लिखा है, जस्टिस मंसूर साहब ने लिखा है, वो तो कुछ और कहानी सुना रहा है कि उन्होंने उनको कहा जनाब कि आप जो है उसका इजलास बुलाएं, ये प्रोसीजर कमेटी का 26 अमेंडमेंट के ख़िलाफ़ पिटीशंस हैं, उनके लिए आप ये बेंच तश्कील दें। जब उन्होंने नहीं बुलाया तो उन्होंने खुद अपनी तरफ से उन्होंने इजलास बुला के उसको एडमिट कर लिया और फिर काज लिस्ट में नहीं आया। तो ये तवक्को रखते हैं जस्टिस ये मंसूर शाह साहब की, अभी भी उनको लगता है कि मेरे चांसेस हैं अगर मैं कोई बेंच बनवा लूँ, और हमारी शायद अक्सरियत है, 8/5 का पहले भी फैसला आया था जो हमने देखा था ये उनका लेडीज़ को सीट पे, तो अभी वो पूरी उम्मीद है कि एक फुल कोर्ट बुला लिया जाए तो शायद उनके चांसेस बन जाएंगे, तरमीम ख़त्म हो जाएगी और उसके बाद ये याह्या अफरीदी साहब चीफ जस्टिस नहीं रहेंगे तो उनको मौका मिल जाएगा। तो ये ख़त उन्होंने उसी बुनियाद पर लिखा हो और फिर याह्या अफरीदी साहब की बात समझ आ रही है कि ये सारा काम जो है ये मेरा कम्बल चुराने के लिए किया जा रहा है, लिहाजा उन्होंने इजलास नहीं बुलाया। सर मेरा ख्याल है मैं इसको डिफरेंट तरीके से देखता हूँ। पहली बात तो यह है कि एक अंग्रेजी का लफ्ज है स्टर क्रेजी, एक ऐसा ताश पैदा करें कि जो बिल्कुल एक जो है ना बेहनम किस्म का हो और उससे और कुछ ना हो तो कमरे में चीज जिससे होती है। अब दो चीजें हैं, पहली बात तो यह है कि याह्या अफरीदी साहब जो है वो मेरा नहीं ख्याल कि हुकूमत के लिए कोई हमेशा कंफर्टेबल होंगे या उनकी हाँ में हाँ मिलाएंगे या वो मुनीब अख्तर या मंसूर अली शाह साहब के मुताबिक चलेंगे। अब जब इन्होंने किया होगा तो इन ऑल फेयरनेस याह्या अफरीदी साहब ने ये सोचा होगा कि 26 अमेंडमेंट के बाद वो नहीं बुला सकते, लेकिन उन्होंने ये ख्याल किया होगा कि हम कैसा करें कि अगर शायद ना भी हो तो जैसे आज पूरे हंगामा मच गया, पीटीआई वालों ने उसके लिए एक नैरेटिव बनाया, सोशल मीडिया के ऊपर उसको उछाला और उसके हर तरीके से उसको हर जाविये से उसको खंगाला, एक उनका पब्लिक जो है एक उसकी एक नई पोजीशनिंग सामने आई और लगा कि आज फिर एक अदालती प्याली में एक पूरा तूफान बर्पा हो चुका था। तो दो इश्यूज हो सकते हैं कि उसमें ये नहीं कि याह्या अफरीदी साहब ने मेरिट पे कहा हो, मतलब उनके विदाउट एनी जो है प्रेजुडिस या उनके साथ वजह नज़ा के बगैर जो है मुनीब साहब के और मंसूर अली शाह साहब के, और साथ उन्होंने जब किया तो याह्या अफरीदी साहब ये समझो कि 26वीं तरमीम के बाद इसकी गुंजाइश बनती नहीं है कि आप एक फुल को बना के आइन को उड़ा दें, क्योंकि फिर एक नया क्राइसिस पैदा हो जाता कि पार्लियामेंट ने फिर उसको नलीफाई कर देना था, तो फिर टग ऑफ वार होती। तो उसमें याह्या अफरीदी साहब भी उन्होंने भी अपना एक रजिस्टर करवा दिया और याह्या अफरीदी साहब ने भी उसमें से जो एक म्याना रवि का था या आइन के मुताबिक चलना था उसके मुताबिक चले। ये जो लास्ट वीक ये इंप्रेशन आया था कि फौरी तौर पर प्रोसीजर एक्ट कमेटी में दोबारा मंसूर साहब और मुनीब साहब आ गए थे जो मेजॉरिटी में थे और चीफ जस्टिस साहब का एक सिंगल वोट था, तो वो जो शायद तस्वर बन गया था कि ये हुकूमत की जो कोशिश थी कि ये ट्राइका को तोड़ा जाए और ऐसा चीफ जस्टिस लाया जाए कि जो थोड़ा सा ये फेयर हो, न्यूट्रल हो। मतलब हुकूमत को थोड़ा सा फील हुआ कि शायद हमें ज़्यादा लगी है, इसलिए वो नई तरमीम की बात करने लगे। लेकिन चीफ जस्टिस साहब ने तो आज बड़ा क्लियरली एक लाउड उनका सामने आया है कि वो आप भी जैसे कह रहे हैं कि उनकी मर्जी के काम नहीं करेंगे, वो ऐसी तरमीम को टेकअप नहीं करेंगे वो जिसके तहत वो खुद चीफ जस्टिस बने बैठे। तो उन्होंने कैसे उम्मीद रखी हुई है जस्टिस मंसूर साहब ने कि तरमीम को एक्सेप्ट कर लिया जाएगा, इसकी सारी पटिशन को रिवर्स हो जाएगी और कोर्ट इसको ख़त्म कर देगा और फिर ये याह्या अफरीदी साहब चीफ जस्टिस नहीं रहेंगे। उनको ये उम्मीद कैसे है ये जिसके लिए वो लड़ रहे हैं और उन्होंने लेटर भी लिखा है? जी देखिए बड़ी इंटरेस्टिंग सूरत हाल है। मतलब मुझे तो एक लम्हे के लिए कंफ्यूजन नहीं था कि ये प्रैक्टिस प्रोसीजर, मुझे तो एक लम्हे के लिए कंफ्यूजन नहीं था कि जो प्रैक्टिस और प्रोसीजर जो बिल है जो उसके मुताबिक जो उन्होंने कमेटी बनाई है, ये कोई डिस्टर्ब हो रहा है पता दरमियान में। नहीं ठीक है सर, आवाज आपकी क्लियर है सर, बोलते रहें प्लीज। अच्छा, तो जो उन्होंने 3 बंदों की कमेटी बनाई थी वो उसकी कमेटी थी जो सुप्रीम कोर्ट जो है ना उसे आईनी कोर्ट के से हट के जो बनना था जी, आज भी वो उसकी है। इसमें उन्होंने ये जरूर है कि अपना एक थोड़ा सा ओवर स्ट्रेच किया, एक तजावज किया कि उसको उन्होंने इस्तेमाल किया कि इसको फुल सुप्रीम कोर्ट जब तक कमेटी नहीं बैठी तो उनका ख्याल था कि उससे पहले हम फुल कोर्ट बना के सुप्रीम कोर्ट के हम इसको उड़ा दिया जाए।
तो मेरा नहीं ख्याल कि याया अफरीदी साहब जो है इतने बतले हुर्रियत बनते जितने कि मुनीब साहब या मंसूर शाह साहब बतले हुर्रियत बनने के चक्कर में थे। तो वो तो एक बात समझ में आती है, क्योंकि इन्होंने जो अब आईनी बेंच की जो कमेटी है वो बिल्कुल फर्क है। आज उन्होंने वो भी आइडेंटिफाई कर दिया कि अमीरुद्दीन साहब और 3 सीनियर जजेस जो है वो कमेटी बनेगी और वो उसमें से इससे एक और बात समझ आ रही है न्याय साहब, आपकी गुफ्तगू से जिस तरह बड़े खूबसूरत तरीके से एक्सप्लेन कर रहे हैं और चीज़ें समझ आ रही हैं, क्लियर हो रही हैं कि चीफ जस्टिस याया अफरीदी साहब, जो मैं पहले भी कहते रहता हूँ, बिल्कुल एक इंग्लिश क्लासिक एक जज की तरह है। ड्रॉप हो गई है कॉल। अच्छा, उनकी चले। हाँ, हम कोशिश करेंगे कि वापस जो है वो न्याजी साहब से जो है वो राब्ता करें। जैसे कि हम बात कर रहे थे न्याजी साहब से भी, ऐसा तो नहीं हो सकता क्लासा साहब के 3 सीनियर जजेस जो हैं वो बेंचेस, आइनी बेंचेस का हिस्सा ना हो और मज़ीद डिवीज़न या मज़ीद जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं जुडिशरी में वो ना बढ़ें। तीनों जो सीनियर मोस्ट जजेस हैं इस वक्त आइनी बेंच का हिस्सा नहीं है, और जैसे ये बता रहे थे जस्टिस अमीनुद्दीन है और फिर उसके बाद 2 सीनियर मोस्ट जजेस जो है वहाँ पे, क्योंकि सारे जो कॉन्स्टिट्यूशनल केसेस हैं, जो इंपॉर्टेंट केसेस हैं, वो वहाँ पे सुने जाएंगे। मेरा ये ख्याल है कि नो ऑफेंसेस, मेरे दिल में बड़ी उनकी इज्जत है। जस्टिस मंसूर शाह साहब बड़े अच्छे फैसले उन्होंने लिखे हैं, लोग बड़े उनकी तारीफ करते हैं। थोड़ा सा वो जल्दी कर रहे हैं चीज़ों की, वो अभी भी उन्हें कहीं ना कहीं पे थोड़ी सी, जैसे वो चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी साहब के जहन में था ना, वो बहाल हो गए थे, दोबारा आ गए थे, तो इन्हें भी फील होता है कि शायद कोई करिश्मा, कोई चमत्कार, कोई मिरेकल टाइप चीज़ हो सकती है। सो वो अभी भी फाइट कर रहे हैं, रेजिस्ट कर रहे हैं। वो उनके मुकाबले जो बात मैं कह रहा था, ये चीफ जस्टिस जो है याया अफरीदी साहब, जो मैं सवाल उनसे पूछने वाला था कि वो कहते हैं ही गोज बाय द बुक, वो आइन और कानून के मुताबिक चलना चाह रहे हैं कि एक पार्लियामेंट ने कानून पे एक पास किया है, अच्छा है, बुरा है, मुझे पसंद है, नहीं है, लीव इट, तो मैं इस पे अमल करूंगा। वो उस कानून पे अमल कर रहे हैं। दैट्स द रीजन कि वो उनको उसमें ये कमीशन में भी बैठ रहे हैं। लेकिन कानून तो इस चीज़ की भी इजाज़त देता है जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर के वो ये डिसाइड करें कि फुल कोर्ट जो है वो बुलाया जाए और पिटिशन जो है वो सुनी जाए। इस पे याया अफरीदी साहब ने नहीं कॉल किया, नहीं बुलाया ना, जिस पे लेटर है सारा उनका, नहीं बुलाया। इट मींस कि उन्हें ये लगता है कि ये कुछ ना कुछ नया क्राइसिस पैदा करना चाहते हैं कि 26 जो आपकी ये तरमीम के खिलाफ जो पिटीशन है उसको एडमिट करके फुल कोर्ट बुलाना चाहते हैं, इससे पहले कि हुकूमत जो है वो 34 जजेस लेकर आए, उनकी अक्सरियत हो जाए। क्योंकि अभी तो लग रहा है कि ये जो उनका मंसूर साहब का बेंच जो है या इनके हामी जो हैं वो ज्यादा है वो तादाद में, अभी भी उनको लगता है 8/7 से हम डिफीट कर सकते हैं इनको, अगेन उन लोगों के जो कि इस तरमीम के हक में है। जस्टिस साहब नहीं है, मंसूर साहब नहीं है, सो वो अभी चाहते हैं, चीफ जस्टिस साहब इस बात को समझ रहे हैं कि ये ओवरटर्न करना चाहते हैं, उसको तरमीम को खत्म करना चाहते हैं, तरमीम जिसके तहत याया अफरीदी साहब चीफ जस्टिस बने। अब याया अफरीदी साहब के लिए 2-4 बड़े ऑप्शन हैं, या तो वो डिफाई करें इसको, ये तरमीम हुई है, या वो राइट एक्सेप्ट करें। अब ये वो स्कूल ऑफ थॉट है जो उनका था चीफ जस्टिस ये काजी साहब का था। काजी साहब कहते थे कि पार्लियामेंट इज द मदर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड लॉ, वो जो कुछ कहते हैं हमें मानना चाहिए। काजी साहब की अप्रोच थी। जस्टिस मंसूर साहब हूँ या उमरता बंदयाल साहब, साकिब साहब या इवन इफ्तिखार चौधरी साहब, ये इस स्कूल ऑफ थॉट के नहीं थे। वो कहते नहीं, ये सुप्रीम कोर्ट की पावर्स है कि हम कानून मतलब है इनको ओवरथ्रो भी कर सकते हैं, हम कानून खुद भी लिख सकते हैं। उमरता बंदयाल साहब ने खुद कानून लिखा जब इन्होंने वो लाहौर के एमपी जो थे 20 को रोका कि वोट नहीं डालने, और अभी इन्होंने भी जस्टिस मंसूर साहब का जो बेंच था उस पर ये इल्जाम लगता है कि आपने खवातीन की सीटों पे जो आपने फैसला दिया है वो आप नहीं दे सकते। सो दोनों जो हैं ये अपनी तरफ से उनके जो मुखालफिन कहते हैं एक नया कानून लिख चुके हैं जिस पे हुकूमत नहीं मान रही। लेकिन वो काजी फैज़ ईसा साहब और मुझे याया अफरीदी साहब का ये लग रहा है वो इस हक में नहीं है, वो जुडिशल एक्टिविज्म इस तरह नहीं करना चाह रहे थे कि हम इस तरह नहीं करेंगे, जो कानून है, लॉ है, हम उसको फॉलो करेंगे। मेरा ख्याल है न्याजी साहब जो है वो ज्वाइन कर चुके हैं। आप कुछ पूछ रहे थे न्याजी साहब से? जी न्याजी साहब बहुत शुक्रिया सर, सारी लाइन कट गई थी। सर मैं ये कह रहा था कि ये हमारा तस्वर तो यही था जिसको आपने क्लियर करने की कोशिश भी की है कि ये चीफ जस्टिस साहब जो हैं वो शायद इनके जस्टिस मंसूर साहब, मुनीब साहब का जो स्कूल ऑफ थॉट है उसके साथ एग्री करते हैं। लेकिन आज वाला जो लेटर है जिस पे आपने पहले भी बात की है तो वो उससे दूर हट रहे हैं। वो मतलब ही वांट्स टू गो बाय द बुक कि जो अगर कानून ने बना दिया है, कॉन्स्टिट्यूशन ने कह दिया हम उसके तहत जाएंगे। तो जस्टिस मंसूर साहब जो रेजिस्ट कर रहे हैं कोई इसका नतीजा निकलेगा, आपका ख्याल है? नहीं, मेरा नहीं ख्याल जो कोई नतीजा निकलेगा, क्योंकि बहरहाल जो पार्लियामान है वो सुप्रीम है और पार्लियामान ने ही अल्टीमेटली जो है वो करना होता है, प्रिवेल करना होता है। ये वो जमाने गए। देखिए, या तो आप कोर्ट के पीछे जो है मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट हो, वो तो फिर आप ऐसा है कि जो पार्लियामेंट को जो है ना
बिलिटल भी कर सकते हैं, अंडरमाइन भी कर सकते हैं, जैसा कि सिजाद अली शाह साहब के जमाने में हुआ था कि उन्होंने उस वक्त भी, बल्कि वो नहीं कर सके थे कि नवाज शरीफ साहब के, वो सिजाद अली शाह साहब के पीछे मिलिट्री सर्विस पूरी थी, लेकिन इसके बावजूद जो है उन्होंने, नवाज शरीफ साहब ने उनको जो है ना काबू कर लिया था और सुप्रीम कोर्ट को जो है उन्होंने उसको जो है एक विद इन लिमिट्स रखा था।